वेलकम टू नॉलेज घर। भारतीय संविधान की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें आज का टॉपिक है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत करना था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट के द्वारा 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था, का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नीति को नियंत्रित करना था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 6 सदस्य निम्न प्रकार से थे: 2 पदेन सदस्य, जिनमें एक वित्त मंत्री और एक विदेश मंत्री, जबकि 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल से संबंधित थे। इस प्रकार भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे, प्रथम कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। हम कह सकते हैं इस एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या जो पहले 4 थी, अब 3 कर दी गई। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को देशी राज्यों से युद्ध या संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेना इस एक्ट के तहत अनिवार्य कर दिया गया। एक्ट द्वारा भारतीय वित्त पर गवर्नर जनरल का व्यापक नियंत्रण स्थापित किया गया। भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को इस एक्ट के द्वारा सशक्त किया गया। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को केंद्रीय शासन का अनुपालन नहीं होने पर बर्खास्त करने का भी अधिकार इस एक्ट द्वारा दिया गया। आज का प्रश्न है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।